कथा में उत्सव हो अच्छी बात है, लेकिन कथा ज्ञानकारी होना अति आवश्यक है। कथा से ज्ञान लेकर के जाना अति आवश्यक है। कथा से कुछ सीख करके जाना अति आवश्यक है। कथा हमें बहुत कुछ देती है। हम कथा में प्रसाद लेकर के आए तो हम महान नहीं हैं। हमने कथा के हम भागी बने वो महान नहीं है। कथा के यजमान बने वो महान नहीं है। हमने बड़े बड़े टेंट लगा लिए वो महान नहीं है। लेकिन कथा से कुछ सीखा नहीं तो हमने हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं क्यों की जाती है? ताकि आराम से बैठ करके हम कथा को श्रवण कर सके, हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके। ऐसे बदलाव ये नहीं कहते, भागवत जी ये नहीं कहती कि आप दिन भर माला लेकर के बैठो, लेकिन जितना समय बैठो मन लगा करके बैठो। आपके घर में पूजा घर हो, पूजा घर में द्वार जरूर लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि उस द्वार के बाहर अपनी सारी चिंताएं, सभी टेंशन, पैसा दौलत सब भुला करके अपने आप को अधम मानिए। अधम मान करके उस परमात्मा के सामने एक बार बैठ करके देखिए, अपने आप को शांत महसूस कीजिए। आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, ना पैसा जानते हैं, ना दौलत जानते हैं, ना घर गाड़ी जानते हैं, ना किसी रिश्तेदार को जानते हैं। जानते हैं तो केवल उस परमात्मा को, और खुद को, अपने अंदर के परमात्मा को जानिए, उसे देखने का प्रयास कीजिए। यही सत्संग है। सत्संग ये नहीं कि आकर के कथा पांडाल में बैठ गए, कथा सुना दी, ये सत्संग हो गया। सत्संग अपने आप से होता है, अपने मन से होता है, कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, अपने अंदर की आत्मा को कितना जानते हैं, अपने परमात्मा को कितना जानते हैं। आपने अनेक ध्रुव चरित्र सुने होंगे, अनेक प्रहलाद चरित्र सुने होंगे, सुदामा जी महाराज का अनेक चरित्र सुने होंगे। सबके अलग अलग भाव हैं, लेकिन मुख्यतया भाव क्या है? जब उस कथा से हमने कुछ नहीं सीखा। कथा 7 दिन की ही क्यों है? कथा 7 से 8 दिन की भी हो सकती थी, 9 दिन की हो सकती थी। हम कहने लगे भैया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन हो गए तो कथा 7 दिन की। ऐसा नहीं है। भागवत जी की कथा 7 दिन में हमें 7 सीढ़ियों को चढ़ाना सिखाती है। कैसी 7 सीढ़ियां? जो परमात्मा तक ले जाती है। पहले दिन की कथा हमें भक्ति देती है। पहले दिन की कथा हमें भक्ति सिखाती है। दूसरे दिन की कथा हमें ज्ञान सिखाती है। पहले दिन की कथा में किसकी कथा आ रही है? भक्ति देवी की, नारद जी की, गोकर्ण जी की, आत्मदेव जी की, धुंधरी देवी की। ये क्या है? भक्ति। हमारे अंदर भक्ति जो है वो प्रगाढ़ कैसे हो, भगवान के प्रति हम समर्पित कैसे हो। दूसरे दिन की कथा महाभारत की कथा, सुखदेव जी महाराज की कथा, वेदव्यास जी महाराज की कथा, ये सिखाती है, ये हमें ज्ञान सिखाती है। तीसरे दिन की कथा हमें वैराग्य सिखाती है। किस प्रकार से ध्रुव जी महाराज के किस तरह से एक बार गोद में न बैठने दिया, जिसके कारण वे सब कुछ छोड़ करके चले गए उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। मैं इन जगत के पिताओं की गोद में नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ तो उस जगत पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। प्रहलाद जी महाराज के चरित्र। संसार को कुछ नहीं समझा, माता पिता हैं तो हैं। पिता ने अच्छा आचरण नहीं किया, क्या किया? परमात्मा को याद किया हर चीज में। सिया राम मैं सब जग जानी, जहां देखो वहीं परमात्मा। खंबे में परमात्मा, हमारे अंदर परमात्मा, कण कण में परमात्मा, सब जगह परमात्मा, सब जगह परमात्मा। तीसरे दिन की कथा हमें वैराग्य सिखाती है। चौथे दिन की कथा हमें अंदर के उस परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति देती है, परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति देती है, आनंद जिसको हम कहते हैं। और चौथे दिन आनंद तो प्रकट होता ही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी से कर दे जन्म है।
तो चौथे दिन की कथा हमें आनंद प्राप्त कराती है। उस आनंद स्वरूप परमात्मा को हमारे अंदर प्रकट करने की प्रगाढ़ता प्राप्त करवाती है। भरत जी महाराज ने क्या किया, आगे कथा में भरत जी महाराज भी आएंगे। भरत जी महाराज सबके चरित्रों को हम श्रवण करें। चौथे दिन की कथा हमें आनंद सिखाती है। पांचवें दिन की कथा उस परमात्मा को किस तरह से पहचाना जाए। पांचवें दिन की कथा में क्या है, भगवान गोपियों को सीख देते हैं। गोपियों के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, ग्वालों के साथ में खेलते हैं और अंत में उस गोवर्धन को साक्षात जो पाषाण है उसको अपने स्वरूप में पुजवा देते हैं। तो क्या बताया, कण कण में परमात्मा। प्रगाढ़ता प्राप्त करवाती। छठे दिन की कथा हमें क्या प्राप्त कराती है, विरह। भगवान के प्रति प्रेम कैसा हो। सुख का प्रेम तो अनेक लोगों को हुआ। जब तक व्यक्ति सुखी है तब अगर भगवान से प्रेम कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब दुख में भी है और इन संसार के लोगों के पास न दौड़ करके उस परमात्मा को चाहने के लिए अगर उसके पास विरह है, प्रेम है। आप देखिए परमात्मा कब प्राप्त हुआ है, क्या हंसने से, हंस हंस के भक्ति करने से किसी को प्राप्त हुआ है? आज तक किसी को नहीं हुआ। जिसने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अश्रुओं की धारा बहा दी, उसको परमात्मा आकर के प्रकट होकर के दर्शन देता है। छठे दिन की कथा हमें विरह सिखाती है, प्रेम सिखाती है। सातवें दिन की कथा हमें क्या सिखा रही है, सातवें दिन की कथा हमें भगवान के प्रति समर्पण सिखाती है। समर्पण हो तो कैसा हो। अंत समय में पांचों पांडवों ने क्या किया, यज्ञ किया। तो यज्ञ का सबसे बड़ा भाग किसे बनाया, भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पत्तलों को उठाया, ब्राह्मणों के झूठे हाथ धुलवाए, झूठी पत्तल उठाई। समर्पण। वेदों को बचाया, वेदों के प्रति समर्पण। वेदों ने भगवान की स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान ने वेदों को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज साक्षात परब्रह्म होने के बावजूद क्या कर रहे हैं, इस धराधाम पर आकर के उस परमात्मा का चिंतन ही कतो कर रहे हैं। समर्पण है। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। सोचिए 16 वर्षीय बालक को हम किस तरह से रखते हैं, ओढ़ा पहना करके, नए नए वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन उनके अंदर के प्रेम को देखिए परमात्मा के प्रति। शरीर से कोई लालसा नहीं, ऐसा परमात्मा के प्रति समर्पण। और इस परमात्मा कब मिलेगा, जब हम हमारे मन को मंदिर बनाएंगे। मन को मंदिर कैसा, जब वो मंदिर बनेगा तब हमें हमारी मौत से भी खेलना पड़े तो उसमें कोई हमारे डर नहीं होगा, क्योंकि जब वो मंदिर बन करके सजेगा तब वो परमात्मा आकर के बैठेगा। लेकिन इस मन के अंदर उस परमात्मा को बिठाना कोई आसान बात नहीं है।